most trader lost because they enter randomly, but today I'll show you how I find daily buy and sell entries. Okay, so let's start guys, start करते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है ना कि स्ट्रैटजीज़ जो है वो तो मैं अभी फ़िलहाल आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्ट्रैटजीज़ मुझे अच्छे से आपको डिलीवर करनी है। सो फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि एंट्री एग्ज़िट ये सब पॉइंट कैसे होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग को फ़िलहाल ज़रूरत है गोल्ड एंड बीटीसी की, तो पहले हम लोग बीटीसी देख लेंगे। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो, जो भी मैंने 2-3 दिन पहले ही शायद डाली है, मैं उसमें भी यही बोल रहा हूँ कि बीटीसी को सेल करना है। ठीक है, अब जाके देखो। सो हम लोग को बीटीसी को सेल करने के लिए मैं बोल रहा था। अभी ये मैं क्यों बोल रहा था, इस चीज़ को समझो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरिया था। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा एरिया आपको दिख रहा है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, देन अगेन यहाँ पे एक कुछ डबल टॉप जैसा बना रहा था। जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये शायद सैटरडे, ये संडे, हाँ राइट, संडे की कैंडल थी। मैं संडे को भी वीडियो बना चुका था कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, ये एक दिन आया नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पे सेल भी नहीं करते, चलो ठीक है। लेकिन ये कैंडल जब बन रही है, ये कैंडल को समझो। ठीक है, ये कैंडल पे बहुत लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी जो टेल है इसमें बायर्स है। ऑफ कोर्स इसमें बायर्स है, बट इसके बाद सेलिंग ही होती है। कभी भी ये चीज़ जान लेना, मतलब मोस्टली टाइम यही होता है। जैसे कि ये कैंडल देखो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें सीखो आप कि ये ऐसी सब कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ओके, अभी ये आया, नीचे आया, फिर इसने कुछ डबल टॉप जैसा पैटर्न क्रिएट किया। डबल टॉप भी छोड़ दो, चलो रेजिस्टेंस तो था यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जो पीछे हमने देखा, ये छुपा हुआ एक रेजिस्टेंस था। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो रही है मंडे को ऊपर आके, आपको यहाँ पे सेलिंग करनी थी। ओके गाइज, मैं एक्चुअली एक ट्रेडिंग कंपनी में वर्क करता हूँ। सो मैं मेरे ट्रेड्स या फिर मतलब कंपनी के जो ट्रेड्स है, मैं कंपनी के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं नहीं दिखा सकता वो सब चीज़ें आपको, बट येस, बहुत जल्दी मैं मेरे अकाउंट से आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। जो कि अकाउंट बहुत छोटा होगा, उसको हम लोग कोशिश करेंगे बड़ा करने की। अकाउंट भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं अकाउंट ओपन कर सकता, इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने अकाउंट तो कर लिया है, बट वो वही है कि अगेन दूसरे का नाम डाल के वो सब चीज़ें करनी पड़ रही है। सो लेट्स सी। ओके, बट मैं दिखाऊंगा तुमको कि कैसे क्या करना है हम लोग को। इवन इसलिए मैं कैमरे में अपना फेस वगैरह भी नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप चीज़ें सीखो। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो कि सेलिंग हुई, आपको सेलिंग यहीं पे करनी थी। चलो ये छोड़ो, यहाँ पे आपने मिस किया आज की सुबह की वीडियो। सॉरी, ये वीडियो तो मैं कल डालूंगा, तो आप 13 मई का यूट्यूब शॉर्ट जाके देखो मेरा, कि मैंने 13 मई को, मैं आपको लेवल बता देता हूँ एग्जैक्ट। जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, यहाँ पे थी 186 के आसपास चल रहा था बीटीसी। तब मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेल ही करूँगा, मैं यहाँ पे सेलिंग में ही इंटरेस्टेड हूँ। आप जाके देखो। ठीक है, तो मैं किस बेस पे बोल रहा था, ताकि ये सब चीज़ें थी। और इवन मैं ये भी बोल रहा था कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं आता, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड तभी रहूँगा जब ये 83,000 क्रॉस करके ऊपर आने की कोशिश करेगा, तब। ओके, उसके बाद अभी आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। जैसे कि समझो आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, ये 2000 पॉइंट्स की कैंडल है यहाँ से लेके। ओके, आपको यहाँ पे निकल जाना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक ये छोटे छोटे पॉइंट समझो, यहाँ पे निकल जाओ। इधर ग्रीडी नहीं बनना है ज़्यादा, मतलब ये मत सोचो कि एकदम भी ज़्यादा होल्ड करेंगे। ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो अपने कैप्चर कर देने चाहिए थे। ठीक है, तो अभी आगे क्या। ठीक है, एक काम करते, इसको हम लोग 15 मिनट पे जाके देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो मार्केट जब चालू हुआ, हम लोग एक काम करते, वन डे में इसको वर्टिकल लाइन दे देते, फिर हम लोग को भी समझ में आ जाएगा। ओके, ऑल्ट वी दबाने से वर्टिकल लाइन आ जाती है ट्रेडिंग व्यू में। ओके, सो ये देखो, ये पे ये मार्केट स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद हम लोग को तुरंत तो सेलिंग नहीं करनी थी। ठीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में कुछ देखना है, आप 1 आवर पे देखो, क्योंकि बीटीसी है यार, 24 आवर्स चल रहा हो, तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, ये नीचे आया, आप ये डबल टॉप पे तो सेल करो। इतना क्लियर इंडिकेट दे रहा है आपको, ये इतनी अच्छी खासी आपको बियरिश इनगल्फिंग यहाँ पे मिल रही है, बियरिश माराबुजू मिल रही है, यहाँ पे ट्रेड डालो। यहाँ तक के लिए बस हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अभी भी मैं इसमें सेलिंग के लिए ही हूँ।
ओके, मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, अभी भी मैं तुरंत इसमें बाइंग नहीं करूँगा। ओके, बाइंग तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पे ये टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तब जाके हम लोग बाइंग का सोचेंगे। उसके ठीक है, तो आप गोल्ड में भी जाओ, पिछले वीडियोस में जाओ। ओके, सो पिछले वीडियोस में भी आप जाओगे, मतलब शॉर्ट्स वगैरह जो मैंने डाले उसमें मैं यही बोल रहा हूँ, गोल्ड साइडवेज रहेगा। ये दिन से मैं बोल रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल के बाद वाले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड अभी साइडवेज ही है। ठीक है, तो इस पर आप ट्रेड ना ही करो तो भी चलेगा। हाँ, वो अच्छा खासा मूवमेंट तो दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते। अच्छा खासा मूवमेंट है। अगर आप हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो मूवमेंट तो हो रही है, जैसे ये ऊपर आ रहा है फिर नीचे, पर ये मूवमेंट भी जो हो रही है ना, मैंने इवन ये भी बता दिया था कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी गोल्ड मिलता है तब बाय करना, यहाँ पे बीच में कहीं बाय सेल मत करना। और अगर यहाँ पे आपको गोल्ड आते हुए दिख रहा है ये लेवल पे, तो आप सेल भी करना, मैं ये भी बोल चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि वन डे में हम देखेंगे कि कंसोलिडेट कर रहा था वो, इवन अभी भी कर रहा है। मैं तो आज है, मतलब अभी थर्सडे की रात है। ओके, सो शायद कल का दिन, मतलब थर्सडे का ही दिन मैं बोल रहा हूँ, ये और भी साइडवेज करेगा। ठीक है, हो सकता है ये साइडवेज करे। फ्राइडे के दिन शायद या मंडे के दिन गोल्ड में एक मूवमेंट हम लोग को देखने मिल जाएगी। मैं सेलिंग के साइड ज़्यादा प्रेफर करूँगा गोल्ड को भी, और बाइंग अगर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा वेट करके बाइंग करूँगा, जैसे कि ब्रेकआउट देने दूंगा, देन छोटे टाइम फ्रेम में जब ये रीटेस्ट करेगा इधर, तब हम बाइंग करेंगे। इस टाइम फ्लो के साथ नहीं जा सकते बाइंग के लिए, सेलिंग के साइड ऑफकोर्स मैं जाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ, और बात रही न्यूज़ की वगैरह, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप न्यूज़ वगैरह देखो ही मत। ठीक है, फ़िलहाल के लिए न्यूज़ तो है, बहुत सारे हैं, पर ना ही देखो तो बेहतर है यार। देखो, मैं आपको इतना चार्ट पे अच्छे से समझा रहा हूँ, ये चीज़ को समझो। ठीक है, और एक एक कैंडल को समझो। ये जो कैंडल्स रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे गोल्ड भी ऊपर जब जा रहा था, इसने एक डबल बॉटम का कुछ पैटर्न बनाया और फिर ऊपर गया। हाँ, और ये जो कैंडल है, ये कैंडल के बाद मोस्टली गोल्ड ना ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, जो कि इसने बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर कोशिश की, नहीं हुआ। और ये कैंडल तो आपने देखा रहेगा, सेलिंग बाइंग दोनों साइड से मार्केट ने मूवमेंट किया था। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग ना BTC को रिप्ले करके देखते हैं कि हम लोग अगर ट्रेड लेते तो कैसा ट्रेड हमें मिलता। ठीक है, अभी ये तो बात हो चुकी है, मतलब ये हाथ से जा चुका है, बट स्टिल यही तो प्रैक्टिस करनी है। इसी को तो हम लोग बैक टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसी को तो हम लोग बैक प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, राइट। सो हम लोग को पता है आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल हम लोग एक जस्ट ऐसे ही समझ लेते हैं। वन डे में तो हम लोग को ये पता था कि हम लोग को सेलिंग करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्ले करेंगे, थोड़ा फास्ट प्ले करते हैं। ओके, मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ा दिया इसका, ताकि हम लोग को और चीज़ें अच्छे से करने में। देखो अभी इसमें क्या होता, आप शायद यहाँ पे ना सेल कर देते। हाँ ठीक है, हम लोग को आगे का ग्राफ पता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कुछ लेवल दिखा, आप सेल कर देते, और यहाँ पे सेल करना बनता भी था। ठीक है, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल करना बनता भी था। हाँ, तो अभी हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, तो समझो आपने यहाँ पे सेल किया, आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं 200 पॉइंट का ही एस एल लगाओ। ठीक है, एस एल आप ज़्यादा ले लो चलेगा, मैं पहले से यही चीज़ समझा रहा हूँ सबको। एस एल आप बहुत ले लो, बहुत मतलब प्राइस में बहुत नहीं, नंबर ऑफ एस एल आप ज़्यादा ले लो, लेकिन उसकी जो प्राइस है या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो छोटी रखो। ठीक है, कम से कम 1:1.5 1:2 ऐसा रेशो रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और हम लोग टारगेट ये टेल तक का रख सकते थे। ओके, सो अभी हम लोग इसको फिर प्ले करते हैं। शायद एसएल उड़ने वाला था हमारा, इसमें भी हम लोग को ये पता है, बट स्टिल ओके, तो इसमें हम लोग को टारगेट मिल गया। ओके, स्टिल इसमें भी हम लोग को टारगेट ही मिल गया। तो ये प्रैक्टिस करो, फिर एक बार रिप्ले करके देखते कि हम लोग को कहाँ, देखो सेलिंग कहाँ से आई थी, वन डे टाइम फ्रेम से। मैं पुराने वीडियोज़ आप जाके देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलिंग कहाँ से आ रही है, वन डे टाइम फ्रेम से आ रही है। ओके, इसको बंद करना पड़ेगा, लीव। हाँ, तो सेलिंग जो हम कर रहे हैं वो वन डे टाइम फ्रेम को देख के कर रहे हैं। अभी एंट्री कहाँ से करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे आके करनी है, मैं वही समझा रहा हूँ। खाली ये वाला पैटर्न एक बार देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या ही होता था।
चलो तो यहाँ से देखते हैं। तो आप देख रहे हो मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ओके ओके, फिर आया, हाँ ओके। सो अभी हम लोग अब ये बहुत फास्ट हुआ है एक्चुअली इसका स्पीड, हम लोग और स्लो स्पीड में जाएंगे। ठीक है, और स्लो स्पीड में जाते हैं और इसको रिप्ले करके स्टार्ट न्यू, बस यही से कर देंगे अभी। ये चीज़ को समझो गाइस, यही ट्रेडिंग है। ओके, पैसा वैसा बन जाएगा, पर ये चीज़ें सीखो आप तो बहुत बेहतर बन जाएगा सब, आपकी ट्रेडिंग भी बहुत बेहतर बन जाएगी। और ऐसे ऐसे ना रिप्ले करके देखा करो ताकि आपको एक कैंडल के बारे में पता चले। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, आपको मूवमेंट पता चलती है मार्केट की, क्योंकि देखने को तो टाइम नहीं रहता हम लोग को ज़्यादा। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे ना आपको पता चल गया कि इसने यहाँ पे एक टॉप लगाया, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना। सेलिंग तो हम लोग को करनी थी, हम लोग यहाँ पे पूरा मिस कर दिए। ठीक है, अभी सेलिंग करनी है, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ पे सेल मत करने जाओ, रुको, उसको आने दो ऊपर। मैं गोल्ड के लिए भी यही बोला था लोगों को, नीचे आने दो फिर बाय करते। अभी मैं यहाँ पे भी वही बता रहा हूँ तुमको कि इसको ऊपर आने देते थे फिर बाय करते थे, समझो, यहाँ सॉरी सेल करते थे। अभी यहाँ पे हम लोग शायद ये कैंडल पे हम लोग सेल कर देते थे। ठीक है, क्यों? ताकि नीचे आए। एंड सेम अगेन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, 200 पॉइंट का ही रखो, इसके ऊपर जाओ भी मत। और आपका जो टारगेट है वो ये जो नीचे वाली लेवल है ये तक तो होना चाहिए था। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ तक ये आया है कि नहीं। ठीक है, देखते चलो। हाँ, हम लोग ने देख तो लिया है लेकिन थोड़े से नंबर्स इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम फिर से प्ले करते इसको, शायद एसएल उड़ा दे। अच्छा चलो, हाँ अभी यहाँ पे गलती से हमारा एसएल उड़ जाता एंड ये नीचे आता, फिर एंट्री ले लेते हम लोग। ठीक है, यही चीज़ सीखनी है गाइस। अगर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, छोटा एसएल गया, लेकिन फिर ये एंट्री दे रहा है ना हम लोग को, एक एंट्री ले लो। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ, ओके, हम सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, यही सिस्टम है। ठीक है, अगर आप ये इतना कर देते, अभी इतना आया, इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना होता है ना, ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। ये जो स्टॉप लॉस रहता है इसको आप ट्रेल करके पूरा नीचे लेके आते और यहाँ कहीं पे तो रख देते, राइट, यहाँ पे तो कम से कम यहाँ पे तो रख देते। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये इसके ऊपर भी बाद में आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम ना हो गया स्टॉप, मतलब टारगेट भी हिट हो गया। ये ट्रेडिंग है, बस इतना सिंपल चीज़ है, ना कोई इंडिकेटर लगाओ ना कुछ। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तो मैं दिखा नहीं सकता इसलिए गाइस, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल मैंने खुद ट्रेड किया। मैं 2 दिन से पकड़ा बैठा था बीटीसी को, आज एग्जिट कर दिया, बट अगेन मैं बीटीसी में सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, ओके, गोल्ड के लिए अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, शायद हो सकता है गोल्ड और 1-2 दिन साइडवेज करे एंड देन मूव दे। हाँ, लेकिन अगर गोल्ड मूवमेंट कर रहा है या बीटीसी मूवमेंट कर रहा है और वो मूवमेंट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और एज अ बिगिनर वो मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप मूवमेंट को देख पा रहे हो, मूवमेंट को समझ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके ओके, सो आपको और भी कुछ चीज़ें अगर चाहिए ऐसी तो मुझे बता देना। और इसमें वही है, अभी मैंने मिस्टेक्स भी बता दिए कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं। ये वीडियो में नहीं, पिछली वीडियो जाके देखो कि क्या क्या मिस्टेक्स ट्रेडर करते हैं। तो अभी हम ऐसे समझ लो ना कि हम लोग अभी एक लर्निंग प्रोसेस में है या लर्निंग जोन में है, तो पहले सीखो। लेकिन जो बंदा प्रोफेशनल ट्रेड कर रहा है वो अगर वीडियो देख रहा है तो भाई ये मोमेंट तो पकड़ना ज़रूरी था। ओके, ये मोमेंट पकड़ना ज़रूरी था। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो रिजल्ट इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू गाइज, सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, कोई खिचड़ी नहीं लगानी यहाँ पे, कोई 100 इंडिकेटर मत डालो इसके ऊपर। ठीक है, इंडिकेटर पे भी आएंगे, मतलब मैं पर्सनली कुछ इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मेरे चार्ट्स कभी भी क्लीन नहीं मिलेंगे आपको। और मैं एक सीरियसली प्रोफेशनल कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, तो आई नो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, रिडल्स के बारे में क्या होता है। सो
चीज़ को समझो, मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप मूवमेंट वगैरह कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। कोई नहीं आपको ये सब बोलेगा, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि एकदम ही पीछे लगे रहो तो फिर तुम्हें वो लत लगी है, नहीं पॉसिबल हो रहा है, पैसे मत उड़ाओ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। बट अगर आप डिसिप्लिन से मेहनत करके कुछ कर रहे हो तो यार ट्रेडिंग आपके लिए बनी है। फिर आज नहीं ट्रेडिंग कुछ आपको देगा, लेकिन आप छोटा छोटा अगर लॉसेस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमो में करो, ये रिप्ले बार से प्रैक्टिस करो, फिर अच्छा खासा कुछ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़। और ऐसे वीडियो मैं डालते रहूँगा बीच बीच में, ये एनालिसिस वाला ही वीडियो बोल सकते हो आप। और फिर मैंने थोड़ा बहुत एंट्री के बारे में बता दिया, बीटीसी का एक एग्जिट भी बता दिया। अभी गोल्ड का, चलो गोल्ड का एक एंट्री एग्जिट भी समझ लेते, जैसे मैंने बोल दिया है। देखो एक्चुअली हम लोग हैवी फंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सो हम लोग ये जोन में तो एंट्री नहीं करेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जोन में एंट्री नहीं होगी, मेरी तो नहीं होगी जब तक ये मैंने एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लेके आया हूँ, ताकि मेरे लिए अभी ये लेवल भी अच्छी खासी है। लेकिन बाइंग में अभी भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फ़िलहाल के लिए, तो मैं सेलिंग में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर ये कुछ अच्छा खासा सेलिंग में आ रहा है तो यहाँ पे भी एंट्री बनेगी, यहाँ पे भी बाइंग की एंट्री बनेगी। लेकिन बाइंग के एंट्री के लिए मेरी कंडीशन रहेगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, देन फिर निकल रहा है, तो इस लेवल पे मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। ये जान लो, मतलब ये जो लेवल रहेगी, बट आई विल शो यू वो। सो ये जो लेवल रहेगी इधर की इधर, मतलब जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि जब ऐसे मार्केट आएगा, ये मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर निकल रहा है, रीटेस्ट में ही एंट्री करूँगा। और सेलिंग के लिए यहाँ पे एक पावरफुल कैंडल और मेरी एंट्री तुरंत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो छोड़ना नहीं है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ओके, आपको ये पता है सेलिंग बहुत तगड़ी होती है और बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए मुझे सेलिंग तो छोड़नी नहीं होती। ओके, सो ये एक चीज़ है। और एग्जिट भी प्लान करके रखो। अगर यहाँ पे मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ तो हमारी एग्जिट भी कहीं ना कहीं अच्छे से होगी, ठीक है। तो कुछ लॉट यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे ये लेवल पे 4870। लेकिन बाइंग के साइड अगर ये निकल रहा है मैं पकड़ के बैठूंगा, सेलिंग के साइड भी अगर ये निकल रहा है तब तो डैम श्योर है कि मैं पकड़ के बैठूंगा ये लेवल तक के लिए। ये तो बहुत बड़ी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो इतना पॉइंट तो खींचना ही खींचना है, बहुत टाइम जा सकता है। मैं मंथली एनालिसिस एक बार आपको दिखा दूंगा कि एक्चुअली मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग एक सैटरडे संडे में वो भी वीडियो में डाल दूंगा, यही चीज़ समझनी है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा हूँ, ओके, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी मुझे इसमें कमेंट डाल सकते हो, जो भी है। थोड़े दिन बाद मैं इंस्टा पेज भी बनाऊंगा और उसके ऊपर डायरेक्ट आप चैट कर सकते हो मुझसे, ओके। सो मैं उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई कर दे जाऊंगा। ओके गाइस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर इसमें कुछ भी अपडेट करना है वीडियोस में या फिर, तो यार लेट मी नो, बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बहुत, मेरे लिए ये सब ईज़ी टू यूज़ नहीं है, यूट्यूब एंड ऑल। हाँ, ट्रेडिंग ईज़ी टू यूज़ है। इनफैक्ट मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा टूल तो मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से ये करता हूँ, बट अभी मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ ताकि एक हाथ में मैंने माइक पकड़ा हुआ है, सो दैट्स वाई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो वही है कि मुझे बताओ जो भी आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, क्या चाहिए, मैं सीरियसली करने की कोशिश करूँगा और डेली शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूँगा। आप देखते जाओ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।